नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का ज्ञानपुरम क्लासेस में स्वागत है। आइए आज हम साहित्य का अगला पाठ लेकर चल रहे हैं। आज हम लोग देखेंगे नाथ साहित्य। अच्छा, नाथ साहित्य को लेकर काफ़ी चर्चा में बातें रहती हैं, इस बात को आप समझ रहे होंगे। पिछली बार एग्जाम में भी पूछा गया था नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, काफ़ी विवादित क्वेश्चन रहा, कोर्ट तक मैटर गया था। इन संपूर्ण चीज़ों का निदान करने के लिए वीडियो आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। आइए इसमें देखते हैं। देखिएगा, नाथ पंथ के प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक अगर कहा जाए तो किसे बताएंगे आप? गोरखनाथ को। अच्छा, कुछ लोग ये डाउट रहते हैं गोरखनाथ के जो गुरु हैं वो कौन है, आप बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कौन है। चलेगा, अब आगे बताएंगे आपको। ये ध्यान देना है, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ। तो आप समझिए नाथ पंथ के प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय। देखिए, पंथ और संप्रदाय दोनों जुड़ जा रहा है, यानी यहाँ पंथ भी समझ सकते हैं, यहाँ संप्रदाय भी समझ सकते हैं, नाथ इसमें ऑलरेडी इंक्लूड है। यानी नाथ पंथ के प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आप गोरखनाथ को टिक करेंगे। कौन? गोरखनाथ। अच्छा, कुछ लोग मत्स्येंद्रनाथ पर तर्क कर ले जाते हैं, तो बात समझिएगा। ये जो प्रमाण पुस्तक दी जा रही है इसके बारे में मैं संबंध में बता दे रहा हूँ कि पुस्तकों का उल्लेख में क्या। जैसे अगर आप देखेंगे हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास, उसमें भी स्टार्टिंग में ही लिख दिया गया नाथ संप्रदाय के संबंध में, नाथ पंथ के प्रवर्तक गोरखनाथ थे। अगर आप पढ़ेंगे डॉक्टर रामकुमार वर्मा का इतिहास, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखे हैं नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं। इससे तात्पर्य सिद्ध हो रहा है कि आपके पास ये रजिस्टर्ड पुस्तक रहेगी। अगर आयोग में कुछ आंसर फेरबदल करता है तो आप इस पुस्तक के माध्यम से अपना सही टिक हुआ आंसर का नंबर ले सकते हैं। तो अगर आपके पास कोई प्रमाणिक पुस्तक नहीं मिलती है तो जो भी मान लिया जाता है। इस वजह से मैं इन पुस्तकों का उल्लेख भी कर दिया। तो आप ये टिक क्या करेंगे? नाथ पंथ के प्रवर्तक या नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक किसे बताएंगे? गोरखनाथ को। ठीक है ना, ध्यान देना। गोरखनाथ, कहीं कहीं गोरक्षनाथ भी दे तो बात वही है। आगे देखिएगा, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का, ये देखिए नाथ साहित्य हेडिंग डाली गई है ना, नाथ साहित्य। तो नाथ साहित्य का आरंभकर्ता अगर आपसे कहा जाए किसे माना जाता है तो किसे बताएंगे? गोरखनाथ को। यानी जो नाथ साहित्य आप पढ़ते हैं, अगर आपसे कह दिया जाए नाथ साहित्य के आरंभकर्ता कौन है तो आप किसे बताएंगे? गोरखनाथ को। यानी नाथ साहित्य, देखिएगा यहाँ लिखा गया है, गोरखनाथ को नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है। क्लियर बात है? अब चलिए आगे देखा जाए। नाथ पंथ बौद्ध के वज्रयान शाखा से निकला माना जाता है। अच्छा, पिछले वीडियो में हमने आपको बौद्ध धर्म के बारे में बताया था। अच्छा, बौद्ध धर्म के बारे में आप क्या जानते हैं, इसको भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, आप बौद्ध धर्म के बारे में क्या जानते हैं? तो अब चलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको चर्चा। बौद्ध धर्म, अब कितना आप बातें जानते हैं उसको आप नोट कर सकते हैं, बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। अब समझिएगा और बताएंगे जरूर, इसको ध्यान देंगे आप लोग। तो अगर आपसे कहा जाए कि बौद्ध धर्म किसके शासनकाल में दो भागों में बटा था, हीनयान महायान, यही बटा है ना। कई बार कहा जाता है किस में बटा था, हीनयान और महायान में, कनिष्क के शासनकाल में। तो अब समझिएगा, तो उसके बाद धीरे धीरे मंत्रयान वज्रयान आता है। वहीं वज्रयान जो है, देखिए लिखा गया वज्रयान शाखा से निकला माना जाता है। कौन? नाथ, यानी नाथ पंथ जो है ये किससे माना जाए? वज्रयान शाखा। वज्रयान शाखा किसका है? बौद्धों के। अब देखिए, जो आप बौद्ध धर्म पढ़ते हैं उसी बौद्ध धर्म के प्रभाव में बातें आ रही हैं, उसके वज्रयान शाखा से निकला माना जाता है। कौन? नाथ पंथ। अब ध्यान देना है, हिंदी साहित्य में, यानी जो हिंदी लिटरेचर है इसमें षट चक्रों वाला, अब देखिए कुछ लोग इसको खट पढ़ते हैं, ठीक, वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने चलाया। अब ध्यान देना है कि हिंदी साहित्य में जो 6 चक्र, यानी षट का मतलब 6 समझें, इतने चक्रों वाला जो योग मार्ग है हिंदी साहित्य में, अगर आपसे पूछा जाए कौन चलाया है तो आप बताएंगे गोरखनाथ। अब गोरखनाथ के बारे में समझ गए होंगे, बहुत महत्वपूर्ण बातें हर जगह घूम के गोरखनाथ पर हम आ रहे हैं। आगे देखेंगे सिद्धों की वाम मार्गी। अब कैसे बातें आ रही हैं इसमें नाथ पंथ संप्रदाय की, ध्यान देना है। सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया माने जानते होंगे, एक अनुक्रिया होती है, एक प्रतिक्रिया होती है, क्या क्या आप समझ रहे होंगे। तो कह रहे जो सिद्ध लोग थे, सिद्ध साहित्य हमने अच्छे से बढ़ा दिया, भोगवादी
था, ये भी पूरी बताया हमने बातें। सिद्धों की संख्या 84, ये भी पूरी बातें बताई गई हैं। कौन कौन मुख्य थे, संपूर्ण बातें बता दी गई हैं। तो अब ध्यान देना यहाँ का, सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान, ध्यान देना, एक वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। तो ध्यान देना है, अगर आपसे पूछा जाए कि हठ योग साधना किसके प्रतिक्रिया में प्रारंभ हुई, तो आप किसको टिक करेंगे, क्या बात टिक करेंगे कि यहाँ कहेंगे सिद्धों की वाम मार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना प्रारंभ हुई। गलती तो नहीं करेंगे ना, बात समझ रहे होंगे। तो यहाँ आपसे अगर पूछा जाए कि हठ योग साधना, अब देखिए हठ शब्द है, हठ से क्या लेते हैं। अच्छा एक बार पढ़े होंगे, हठ कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला। आप बताइएगा 21 क्लास में आप पढ़े हैं, और ये भी बताइएगा ये कौन लिखा है। ठीक है, बहुत चर्चित लाइन है। तो हठ माने क्या होता है, ये जरूर आप बताइए कमेंट बॉक्स में। और देखिएगा जब हम नाथ साहित्य पढ़ेंगे यहाँ हठ से क्या तात्पर्य है, तो ध्यान देना है। देखिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति एक पुस्तक है, ये हठ योगियों के बारे में बताया जा रहा है के अनुसार, ठीक है ना। देखिए, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार ह का अर्थ सूर्य है, ह का अर्थ सूर्य है। सूर्य तो जानते होंगे, सूर्य के बहुत पर्यायवाची कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कुछ अंशुमाली और मारतंड। कुछ लोग ये समझने के बाद थोड़ा सा कुछ और तंड वितंड होने लगते हैं, तो समझिए गौर से ना। तो सूर्य के परिभाषी कुछ जो क्लिष्ट हैं, तो इसको याद करके रखिएगा, बात समझ रहे होंगे अच्छे से। तो ध्यान देना है, इसमें हा का अर्थ क्या बन रहा है, सूर्य। अब कैसे भूलेंगे, तो हा शुरुआत से समझिएगा ना, सूर्य से ही प्रारंभ हो रहा है। हठ का मतलब समझिएगा दिन की शुरुआत सूर्य से होती है, तो हा का आप प्रारंभ में समझिएगा, हा का अर्थ सूर्य है। ठीक, और अगर इसको भी भूल जाएं तो आप ऐसे याद रखिएगा, जैसे अगर आप भूल जाएं कि ह के साथ सूर्य कैसे, तो आप एक व्याकरण में पढ़े होंगे, तीनों सा और ह एक साथ आते हैं ना, तो हा वही आता है, उसी का अर्थ आप सा से ले लीजिएगा, कनेक्ट हो जाएगा, तो कोई भूलेंगे नहीं, ठीक ना। और यहाँ ठा का अर्थ चंद्र है, क्या है, चंद्र। तो अब समझिएगा जो हठ में ठा है इसका अर्थ चंद्र है, और उसका अर्थ हा का अर्थ सूर्य है। तो चंद्रमा की क्या क्या पर्यायवाची है ये भी बताइएगा। कहीं पढ़ते हो कि चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, पंक्ति किसकी है, चलेगा समझिएगा। तो चंद्रमा के बहुत से पर्यायवाची हैं, आप जानते होंगे। इसको एक चीज़ और कहा जाता है, वनस्पति पति, वनस्पतियों का स्वामी, औषधि पति भी कहा जाता है, क्योंकि चंद्रमा के शीतलता में औषधियाँ जो सुरक्षित रहती हैं। जैसे आप देखते होंगे जो दवा होती है, औषधि माने दवा समझिएगा ना, तो जो दवाएं होती है उसको लिखा होता है इसको रखा कहाँ जाएगा, तो लिखा रहता है डार्क एंड कोल्ड प्लेस स्टोर ना, यानी अंधेरे में रखिए और ठंडे जगह रखिए। तो सूर्य में तो अंधेरा तो होगा नहीं और ठंडा भी नहीं रहेगा, सूर्य प्रखर में रहेगा, तो इसमें रखा जाता है चंद्रमा की शीतलता में। तो वहाँ ये बातें आती हैं कि अपने पूर्णता रूप में सुरक्षित रहते हैं, चलेगा। तो आप समझिएगा, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा का अर्थ क्या है, सूर्य, और ठा का अर्थ क्या है, चंद्रमा। बात समझ रहे होंगे गौर से ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। देखिएगा आगे लिखा गया है पतंजलि की। अब पतंजलि के बारे में जानते होंगे, पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक है जरूर बताइएगा। और दर्शन कितने माने जाते हैं हमारे यहाँ, मुख्य दर्शन कौन कौन है, इसको जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। और पतंजलि किस दर्शन के प्रवर्तक हैं जरूर बताइए कमेंट में, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे सांख्य दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन, जितने दर्शन है महत्वपूर्ण लिखिएगा, बात समझ रहे हैं। तो अब इसमें एक सुने होंगे भोगवादी दर्शन है, उसके बारे में भी उल्लेख कीजिएगा। जैसे उसमें एक श्लोक मिलता है, यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत भस्मी भूतस्य पुनरागमनः कुतः। तो समझ गए होंगे, उसका एक वाक्य है, जब तक जियो सुखपूर्वक जियो, उधार मांगकर घी पियो।
तो कहीं ऐसा तो आप भी नहीं सोच रहे हैं, चलेगा। तो पतंजलि अभी समझे प्रोडक्ट भी चला रहे हैं कुछ लोग, तो जानते होंगे, बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो पतंजलि के नाम से पतंजलि के उच्च लक्ष्य, इसलिए आपको मैं इतना थोड़ा चित्रात्मक बातें बता रहा हूं कि आप याद रखें। तो पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर गोरखनाथ ने हठ योग का प्रवर्तन किया। अगर आपसे पूछा जाए हठ योग का प्रवर्तन कौन किया, तो किसको बताएंगे आप? क्या गोरखनाथ के गुरु का नाम बताएंगे? नहीं, गोरखनाथ ने किया। कौन हठ योग का प्रवर्तन? इनके गुरु तो मोह में फंस गए थे, और स्त्री मोह कहा जाएगा। अब बताएंगे कैसे, चलिएगा आगे भी बातें बताएंगे। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ और गोरखनाथ माने जाते हैं। मतलब इस पंथ को जो ये चल रहा है, इस पंथ को चलाने वाले आपके कौन कौन माने जाते हैं? मत्स्येंद्रनाथ, और इन्हीं को मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। देखिए मोछंदर मत समझिएगा, गांव में बोल देते ना मोछंदर हैं, तो मोछंदर ना समझ के मच्छंदर समझिएगा। और मत्स्येंद्र में कौन सी संधि है, और मत्स्येंद्र का संधि विच्छेद बताइएगा। और एक शब्द मत्स्य, मत्स्य माने क्या होता है, इसको भी बताइएगा। और ये समझिएगा इसमें मत्स्येंद्र में बताइए कौन सी संधि है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो चलिएगा आइए आगे हम देखते हैं नाथ साहित्य के संदर्भ में क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। आइए अब हम लोग नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य के संदर्भ में और मुख्य बातें देखते हैं। तो देखा जाए नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, ध्यान देना है, सिद्ध मत या सिद्ध मार्ग या योग मार्ग या योग संप्रदाय, अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय नाम भी प्रसिद्ध है। कौन कह रहे हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी। बात समझ में आ गई होगी। इन्होंने नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय के बारे में लिख रहे हैं कि नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग मार्ग। अब देखिए सभी नाम अलग अलग हैं, योग मार्ग योग संप्रदाय भी कहा जाएगा। और फिर वहाँ ने सिद्ध मत है तो सिद्ध मार्ग भी बता दिए। और अवधूत मत या अवधूत संप्रदाय भी कहा जाता है किसको? नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ को। अच्छा, तुलसी भी कई जगह कहे हैं, कौन धूत कहूँ अवधूत कहूँ, बात समझें। इस अवधूत का मतलब वही वो कहते हैं नाथ संप्रदाय के संबंध में। तुलसीदास का कथन है, कई बार पूछा गया है कि धूत कहूँ अवधूत कहूँ के संदर्भ में कथन किसका? तुलसीदास का है। तो बात समझ गए होंगे। अब ध्यान देना, नाथों की संख्या कितनी आपसे पूछी जाए तो कितनी बताएंगे? नाथों की संख्या 9 है, ध्यान देना है, ये यही मानी गई। अब ये 2 पुस्तकों के अनुसार बातें आती। एक गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार, एक पुस्तक है गोरक्ष सिद्धांत संग्रह के अनुसार। ध्यान देना है, नागार्जुन इसमें आते हैं, नाम सुने हैं नवनाथों में नागार्जुन का। जड़ भरत आते हैं, हरिश्चंद्र आते हैं, सत्यनाथ आते हैं, भीमनाथ आते हैं, गोरक्षनाथ आते हैं, चरपट आते हैं, जलंधर और मलयार्जुन आते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर नाथ संप्रदाय की चर्चा किया जाए तो मत्स्येंद्रनाथ यहाँ कहीं नहीं आया है फर्स्ट वाले में। यानी अगर देखा जाए गोरक्ष सिद्धांत संग्रह में मत्स्येंद्रनाथ का कहीं नाम नहीं दिख रहा है, जो गोरक्षनाथ के यानी गोरखनाथ के गुरु किस कहे जाते हैं या गोरखनाथ के गुरु हैं। तो यहाँ मत्स्येंद्रनाथ का इसमें नाम नहीं आया है। तो यहाँ नागार्जुन है, यानी नागार्जुन, अगर नागार्जुन में कौन सी संधि बनेगी और मलयार्जुन में कौन बनेगी? तो अगर आप भूल जाएं तो देखिएगा पहला नाम नागार्जुन का है और अंतिम नाम मलयार्जुन का है। अर्जुन अर्जुन अंत में आ रहे हैं। तो महाभारत में अर्जुन ने अज्ञातवास में किस नाम से छिपे थे जरूर बताइएगा, ठीक है। और महाभारत में वनवास कितने वर्ष का हुआ था? कमेंट बॉक्स में कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे जरूर बताइएगा। अज्ञातवास कितने वर्ष का हुआ है और उनको वनवास कितने वर्ष का हुआ है, चलेगा, आप समझिएगा। तो नागार्जुन और मलयार्जुन अंतिम है। अगर ट्रिक से याद करना चाहते, चलिए एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ इसका। वैसे अगर आप इसे कहना चाहते हैं नाज हरि, नाज हरि, ध्यान दे रहे हैं, नाज हरि सभी गोर, नाज हरि सभी गोर, और याद कर लेना चज,
चज के बाद क्या करेंगे, चज, ध्यान देना कहाँ तक आए, चज, और यहाँ कर लीजिए मल, याद कर लीजिएगा। नाजहर सभी गोर चजमल। अब चजमल में थोड़ा ये नाम ऐसा है, चजमल किसी का नाम है, चच्चा मल मत समझिएगा ना, चजमल। तो चजमल में दो नाम, तीन नाम यहाँ हैं। यहाँ देखिएगा नाज में जैसे दो नाम हुआ, और हरि में क्या हुआ, एक नाम और जोड़ दिया गया। तो अब समझिएगा, दो पहला वर्ण लेने के बाद दो अक्षर दूसरा नाम ले लिया, फिर देखिए पहला वर्ण लेने के बाद अंतिम में दो अक्षर का नाम ले लिया गया। तो नाज हरि का मतलब ये समझिएगा, नाज में दो नाम है, नाज नागार्जुन और जड़भरत, और यहाँ देखिए हरि में दोनों एक नाम हो गए। तो दो ऐसे ट्रिक, फिर यहाँ दो ऐसे बनाइएगा। स से हमने बताया सत्यनाथ, भा से भीमनाथ, और गोर से गोरक्षनाथ हो गए। और फिर यहाँ भी आइएगा, दो देखिएगा, दो नाम इंडिकेट कर रहे हैं, और मल से एक नाम इंडिकेट। तो जा से कौन हो जाएंगे, चा से पहले समझिएगा, चा से चरपट, बात यही आएंगे ना, और जा से जलंधर, और अंतिम देखिए मल शब्द आ रहा है मलयार्जुन। तो अब समझिएगा, जैसे दो नाम ए इंडिकेट किया, दो नाम ए इंडिकेट किया, दोनों 6 हो गए, 7 8 9। तो नाज हरि सभी गोर, यानी नाज हरि, तो नाज माने जानते हैं, नाज माने क्या होता है, नहीं कहते हैं आप पर मैं मुझे नाज है, तो नाज का क्या अर्थ होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो नाज हर सभी गोर, और फिर कहें चजमल, तो चजमल का एक नाम ऐसे याद कर लीजिएगा, तो बात समझ गए होंगे, चलेगा। तो इसमें मत्स्येंद्र नाथ नहीं है, लेकिन ध्यान देना है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार क्या बातें आ रही हैं, नाथों की संख्या जो 9 है वो कौन कौन है। आदिनाथ, ध्यान देना, सबसे पहले बहुत महत्वपूर्ण, इसलिए राम कुमार वर्मा का जो हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है उसी के बारे में चर्चा की जा रही है, उसी में बातें दी गई। आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, अब गोरखनाथ। अब ध्यान देना, इनका लग रहा है सीक्वेंस सही है। तो गोरखनाथ के पहले इनके गुरु हैं, गोरखनाथ के कौन, मत्स्येंद्रनाथ। तो 3 ऐसे हो गए आदिनाथ। अब इसको याद करना आसान है, सबसे पहले आदिनाथ को याद कर लीजिए, फिर आप आदिनाथ मत्स्येंद्रनाथ को, उनका शिष्य गोरखनाथ। अब गोरखनाथ के बाद गाहड़ीनाथ, यानी गाहिड़ीनाथ, एक गाहिड़ीनाथ, फिर चरपटनाथ, फिर चौरंगीनाथ, फिर ज्वालेंद्रनाथ, फिर भरतनाथ, और फिर गोपी चंद्रनाथ। अच्छा ये समझिएगा कि जो यहाँ पर आपको समझना है, शिव ही नाथ संप्रदाय के आराध्य देव हैं। अगर आपसे कहा जाए आराध्य देव नाथ संप्रदाय के कौन हैं, तो आप किसको बताएंगे, शिव। और परवर्ती लोगों ने, ध्यान देना है, आदिनाथ को शिव मान लिया है। तो देखिए यहाँ मैं लिख भी रहा हूँ, आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। तो जो अब समझिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि शिव ही नाथ संप्रदाय के आराध्य देव हैं, आराध्य माने जानते होंगे जिसकी आराधना की जाए, पूज्य, और बताया जाता है जो परवर्ती संत हैं वो आदिनाथ को शिव मान लिए हैं। तो बात समझ गए होंगे। और ध्यान देना है, जो इसमें 5 लोग हैं नाथ संप्रदाय में, टोटल 9 लोग हैं नाथ, उसमें जो 5 लोग हैं वो सिद्ध भी पहले हैं, बाद में नाथ हुए, यानी वो सिद्ध भी हैं और नाथ दोनों, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये ध्यान देना कौन कौन इसमें आ रहे हैं, ऐसे समझिएगा, चरपट, गोरखनाथ, नागार्जुन, जलंधर, मत्स्येंद्रनाथ। ठीक, ये देखिएगा 1 2 3 4 5, चरपटनाथ, गोरखनाथ, नागार्जुन, जलंधर और मत्स्येंद्रनाथ। नाथ एवं सिद्ध दोनों हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि निम्न में कौन नाथ और सिद्ध दोनों हैं, तो इनको याद रखिएगा। अगर भूल जाएं तो इनको कुछ ट्रिक से आप ऐसे याद रख लीजिएगा। क्या लिखेंगे, चगोना, चगोना जम, जम जमा जम मत याद कीजिएगा, चगोना जम। अब इसको ट्रिक कैसे बनाएंगे, चगोना जम। अब चगोना से क्या, चरपट, गो से गोरखनाथ, नागार्जुन और जलंधर और मत्स्येंद्रनाथ, अंत में याद कर लेंगे। तो ये चरपट, गोरखनाथ, नागार्जुन, जलंधर और मत्स्येंद्रनाथ, चगोना जम से याद कर लीजिएगा। तो ये भी ट्रिक से आप याद कर लेंगे कि जो नाथ और सिद्ध दोनों लोग हैं। तो आइए अब हम देखते हैं नाथ साहित्य के संबंध में और प्रमुख बातें। आइए अब और हम देखते हैं नाथ संप्रदाय या नाथ साहित्य जो हम देख रहे हैं हिंदी में, तो वैसे नाथ साहित्य के बारे में और क्या जानकारी है। ध्यान देना है, महाराष्ट्र, आप जानते होंगे महाराष्ट्र किधर पड़ेगा, आप इस बात को अच्छे से समझ रहे होंगे। महाराष्ट्र के संत ज्ञानदेव, नाम सुने हैं,
अच्छा, ज्ञानदेव, समझिएगा गौर से। अच्छा, महाराष्ट्र के 2 संत प्रसिद्ध है, कौन कौन? कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग कमेंट करके। यानी आपको ये बताना है कि महाराष्ट्र के प्रमुख यानी पहले प्रसिद्ध संत कौन है, तो उनका नाम है नामदेव। ध्यान देना है, नामदेव और ज्ञानदेव 2 लोग हुए हैं। इसके इनके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे रहा हूं, तो थोड़ा समझिएगा। जो ज्ञानदेव हैं और जो नामदेव हैं, अगर आपसे कहा जाए कि महाराष्ट्र के प्रसिद्ध भक्त प्रथम कौन है, तो आप नामदेव को टिक करेंगे, यानी नामदेव और ज्ञानदेव हैं। अब ध्यान देना है, जो ज्ञानदेव हैं इनके बारे में चर्चा की जा रही है, जो अलाउद्दीन के समय में थे। यानी कौन? ज्ञानदेव। किसके समय में थे? अलाउद्दीन। अलाउद्दीन के बारे में जानते होंगे, इतिहास पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। अलाउद्दीन के बारे में क्या जानते हैं? अच्छा, ये बताइएगा, दिल्ली सल्तनत जो है, इस पर शासन करने वाले कौन कौन वंश हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर। इसका सीक्वेंस क्या है? पिछली बार BEO का जो एग्जाम था, इसमें सीक्वेंस भी कुछ बातें ऐसी पूछी गई थी इस क्रम को लेकर, तो ऐसे वंशावलियों को लेकर। तो थोड़ा आप बताइएगा, दिल्ली सल्तनत जो है, इसमें कौन कौन वंश शासन किए हैं, किस सीक्वेंस में है? इस सीक्वेंस को जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में। और वो भी बताइएगा उसमें कौन कौन शासक हैं और उनका शासन। तो बताइएगा अलाउद्दीन का शासनकाल कब से कब तक है, बताएंगे। अलाउद्दीन जो है किस वंश के शासनकाल में आता है, तो आप जानते होंगे खिलजी वंश। तो क्रम से देखेंगे, सबसे पहले आप किसको देखेंगे? आप सबसे पहले देखेंगे गुलाम वंश ना, गुलाम वंश के बारे में जानते होंगे। गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश, खिलजी वंश के बाद कौन वंश आता है? तुगलक वंश ना, तुगलक वंश। और जौनपुर की स्थापना बताइएगा किसके शासनकाल में हुई है और किसके स्मृति में याद में की गई है। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा गौर से, आप अच्छे से तभी समझ पाएंगे ना। तो इसके बाद ये समझना है आपको कि जौनपुर की स्थापना हुई, स्थापना के बाद आप आगरा की भी स्थापना की चर्चा होती है, तो सैयद और लोदी वंश की बात आती है। और लोदी वंश का जो अंतिम शासक है, आप जानते होंगे, मुगल वंश से परास्त हो जाता है, जिसमें बाबर रहता है। आप जानते होंगे युद्ध का क्या नाम है, इसे भी बताइएगा। फिर जब आप ये जानते होंगे मुगल वंश प्रारंभ हो जाता है, तो बाबर से लेकर सब कुछ अंतिम में आते आते अंतिम शासक कौन है मुगल वंश का, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो अब इसलिए थोड़ा चर्चा किए हैं कि अलाउद्दीन जो खिलजी है, अलाउद्दीन के समय में अपने को गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में कहा है। कौन? इस बात को ध्यान दीजिएगा, नामदेव नहीं, कौन? ज्ञानदेव। तो ज्ञानदेव ने अपने आप को किस में कहा है? यानी गोरखनाथ की शिष्य परंपरा में स्वयं को कहा है। नामदेव ना समझिएगा, इनके बारे में अभी मैं स्टोरी बता रहा हूं, आप अच्छे से समझ जाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, स्वयं कहा है और उन्होंने इस परंपरा का क्रम इस प्रकार बताया है। यानी किस प्रकार उन्होंने बताया कि परंपरा कैसी है। आदिनाथ, वो सबसे बताते हैं, पहले आदिनाथ हैं, फिर मत्स्येंद्रनाथ हैं, उनके बाद तत्पश्चात कौन आ रहे हैं? मत्स्येंद्रनाथ, फिर गोरखनाथ, फिर गैनीनाथ, फिर निवृत्तिनाथ, और स्वयं इसके बाद नाम लाते हैं ज्ञानेश्वर, यानी इन्हीं को ज्ञानदेव कहा गया। बात समझ गए होंगे। तो ये क्या बताते हैं कि इस परंपरा को इस ढंग से प्रस्तुत करते हैं, इनका सीक्वेंस क्रम ये है। कौन बता रहे हैं? ज्ञानदेव बता रहे हैं। अब समझिएगा ज्ञानदेव किस परंपरा से संबंधित है, तो आप बताएंगे नाथ परंपरा, नाथ संप्रदाय से। बात समझ रहे होंगे। थोड़ा देखिएगा नामदेव और ज्ञानदेव की स्टोरी को समझिएगा। कोई जानता होगा बताएगा? चलिएगा मैं बताऊं। ये बेचारे नामदेव सगुण में मस्त थे, सगुण भक्ति जान ही रहे होंगे अच्छे से। और बताया जाता है उन्हीं के समय में नामदेव जो है प्रसिद्ध हुए, नामदेव हुए। बताया जाता है कि एक बार ये क्या करते हैं, अपने प्रभाव से ये ले जा रहे हैं निर्गुण की तरफ। कौन? ज्ञानदेव। किसको? नामदेव को। बताया जाता है एक बार यात्रा पे निकले, लेकर गए, और ज्ञानदेव की एक बहन है मुक्ताबाई। कौन है? मुक्ताबाई। ध्यान देना है, मुक्ताबाई। मुक्ताबाई के विचार के अनुसार एक संतों की परीक्षा हुई। कुंभार जानते होंगे जो घड़ा पीटता है, उस पीटने को लेकर बताया गया कि जब सभी संत बैठे वहां पर, तो उसमें थे नामदेव भी गए थे, बेचारे लेकर गए थे यात्रा के दौरान। तो मुक्ताबाई के आदेशा यानी उनके अनुसार एक परीक्षा की बात जब आई, उस परीक्षा में बताया गया कि थोड़ा देखा जाए कि संत रियल में कौन है। तो जो कुंभार होता है, जो पीटना घड़ा पीटता है, उससे लेकर सभी के सर में मारना शुरू किया। वो सभी के सर में पीट रहा था। और बताया जाता पीटते पीटते जब ज्ञान नामदेव की तरफ बढ़ा, तो नामदेव खड़े हो गए और चिढ़ गए उससे। तो वो जो कुम्हार कहा कि सभी घड़े पक्के हैं बस नामदेव को छोड़कर। इसका मतलब बेचारे इनकी बेइज्जती थोड़ी सी हुई नामदेव की, इनको कच्चा ठहराया गया। तो बात समझ गए होंगे। ये स्टोरी आती इस मैटर में, इसलिए हमने बताया ज्ञानदेव की सिस्टर हैं, यानी कौन? मुक्ताबाई। अब समझेगा, नाथ पंथ के जोगियों को कनफटा भी कहा जाता है। कनफटा जोगी,
यानी आप जानते होंगे, देखे होंगे, कान को छेद करके बड़ा बड़ा स्फटिक के कुंडल पहने होते हैं। तो इसके बारे में हमने नीचे लिख भी दिया है। नाथ पंथ के योगी कान की लौ में, तो ध्यान देना, जो कान की लौ है उसमें बड़े बड़े छेद करके, छोटे छोटे नहीं समझिएगा, बड़े बड़े छेद करके ना, स्फटिक। तो स्फटिक का किसका पर्यायवाची है? स्फटिक से क्या तात्पर्य, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते हैं, स्फटिक आप समझते हैं? एक आध जगह आता फटिक शिला बैठे दो भाई, तो दूसरी बात है, समझिएगा। कह रहे हैं भारी भारी कुंडल पहनते हैं, इसलिए इन्हें कनफटे कहा जाता है। यानी कनफटे इसीलिए कहलाते हैं कि क्या करते हैं कि कान की लौ में बड़े बड़े छेद करके स्फटिक के भारी भारी कुंडल पहनते हैं। और समझिएगा, नाथ पंथियों की भाषा जो पूछी जाए तो सदुक्कड़ी है भाषा है, और जिसका ढांचा, यानी जिसका ढांचा कुछ खड़ी बोली लिए हुए राजस्थानी है। तो बात समझ गए होंगे, यानी किनकी? नाथ पंथियों की जो भाषा सदुक्कड़ी है, जो थोड़ा जो ढांचा उसका खड़ी बोली के लिए हुए राजस्थानी है। तो आइए अब हम लोग प्रमुख नाथ संप्रदाय से संबंधित जो संत लोग हैं उन लोगों के बारे में देखते हैं कि उनसे क्या प्रश्न बनते हैं और वो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्या है ना। तो हम सबसे पहले देखते हैं महत्वपूर्ण की दृष्टि से गोरखनाथ को। गोरखनाथ के बारे में बहुत कुछ बता दिया गया, नाथ पंथ के प्रवर्तक हैं, बहुत कुछ बातें तो नोट कर लेंगे। लेकिन अब देखिएगा, गोरखनाथ के गुरु का क्या नाम है अगर पूछा जाए तो मत्स्येंद्रनाथ। याद रखेंगे कौन है? मत्स्येंद्रनाथ। अब ध्यान देना है, गोरखनाथ का समय अगर पूछा जाए तो कुछ बात समझेगा। राहुल सांकृत्यायन ने 845 ईस्वी माना है। 845 में कौन सी शताब्दी होगी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कौन सी शताब्दी। अब ध्यान देना है, 845 ईस्वी कौन मान रहा है? राहुल सांकृत्यायन। और कह रहे हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं मानते हैं, 9वीं शताब्दी। तो हमें लगता है समझ गए होंगे, दोनों लोग का मिलता जुलता भाव हुआ है। अगले हैं पीताम्बर दत्त बड़त्वाल, ठीक है, और यहाँ डॉक्टर भी लगा सकते हैं, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जो हैं, बड़त्वाल 11वीं शताब्दी मानते हैं। और रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा जो है इनको 13वीं शताब्दी का मानते हैं। किनको? गोरखनाथ को। यानी गोरखनाथ के समय को लेकर देखिए मतभेद उत्पन्न है। तो आप समझिएगा, जो राहुल सांकृत्यायन है कब मानते हैं? 845 ईस्वी। हजारी प्रसाद द्विवेदी 9वीं शताब्दी मानते हैं। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल जो है 11वीं शताब्दी मानते हैं। राम कुमार वर्मा और रामचंद्र शुक्ल दोनों लोग 13वीं शताब्दी मान रहे हैं। किसको? गोरखनाथ को। बात समझ गए होंगे। कारण गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या आपसे पूछी जाए तो कितनी मानी जाती है? कितनी? 40। ध्यान देना, इसलिए यहाँ से महत्वपूर्ण बातें आ रही है। अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी साहित्य में मतलब नाथ साहित्य का प्रवर्तक भी ध्यान दिया जाएगा तो गोरखनाथ हैं, इसे समझिए गौर से। तो कहा जाएगा गोरखनाथ के ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है। किंतु डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़त्वाल ने गोरखनाथ के 14 ग्रंथों को प्रमाणित मानकर उनका संपादन गोरख बानी नाम से किया। किसके नाम से? गोरख बानी नाम से। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। अब वो 14 जो ग्रंथ हैं वो कौन कौन 14 ग्रंथ हैं कि जो प्रमाणित मानकर गोरख बानी के नाम से संपादन करते हैं। तो देखिएगा, शब्द एक रचना। शब्द किसे कहते हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। शब्द क्या होता है? शब्द किसे कहते हैं व्याकरण में बताइएगा ना। अच्छा, अंग्रेजी में तो जो भी वर्ड इत्यादि आप समझ रहे हैं, वर्ड ही समझ रहे हैं ना, तो समझिएगा, वर्ड नहीं समझना ना, वर्ड। तो समझिएगा शब्द किसे कहते हैं, हिंदी में परिभाषा बताइएगा। तो ध्यान देना है, पद। देखिए दोनों से ऐसे हम इसलिए बता रहे हैं कि याद कर लेना है। पद किसे कहते हैं ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। शब्द और पद में क्या अंतर है? तो ये दोनों रचना भी यहाँ कर रहे हैं, शब्द पद। और काव्य में देखेंगे पद कुछ और है, व्याकरण में कुछ और है। तो आप व्याकरण में बताइएगा और काव्य में जब पढ़ते हैं पद कुछ और है। फिर देखिएगा शिष्या दर्शन। देखिए शिष्य दर्शन मत समझिएगा, शिष्या दर्शन की बातें आई ना, बात समझ रहे होंगे और से। अगली रचना है प्राण संकली। प्राण संकली। फिर अगला है नरवय बोध। नरवय समझिएगा, एक बरवय छंद है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा। बरवय छंद में कितनी मात्राएं होती हैं, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। बरवय नायिका भेद किसकी रचना है?
तो यहाँ नरवय है, बरवय ना समझिएगा ना। फिर अगला है आत्मबोध, ये भी इन्हीं की रचना है। फिर आगे देखना है अभय मात्रा योग। फिर अगला है 15 तिथि। अच्छा 15 तिथि, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि 15 दिन के समय को क्या कहते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इसे भी बताइएगा आप लोग। 15 दिन के समय को, यानी 15 दिन जो होता है इसके समय को क्या कहते हैं, इसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर बताया जाएगा कमेंट में ना। आगे देखना है, अगली रचना है सप्तवार। तो वार माने जानते होंगे, जैसे रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वैसे इनका नाम रचना का है सप्तवार, याद रखिएगा। अगला है मच्छिंद्र गोरख बोध। अगला है रोमावली, और रोमा जानते होंगे किसकी पत्नी का नाम है, याद होगा। अगला ज्ञान तिलक। अगला ज्ञान चौतीसा। अगला है पंचमात्रा। ये 14 रचनाओं को प्रमाणित मानकर डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने गोरख बानी के नाम से संपादन किया है। और हमने बताया गोरखनाथ की रचनाओं की संख्या कितनी मानी जाती है, ग्रंथों की संख्या तो 40 मानी जाती है। ये तो हुए संस्कृत की भी रचनाएं हैं, उसको भी बताया जाएगा आगे। तो चलेगा, इतना पहले नोट कर लीजिएगा, फिर आगे आइए बताते हैं। आइए अब हम लोग देखते हैं गोरखनाथ के जो अन्य रचनाएं हैं संस्कृत भाषा में। हमने बताया कि रचनाओं की संख्या कितनी है, 40 है, तो बात समझ रहे होंगे। आइए हम देखते हैं अब संस्कृत भाषा में कौन कौन रचना है ना। लिखा गया संस्कृत, देख रहे हैं गौर से, ये संस्कृत भाषा में लिखे ग्रंथ। सिद्ध सिद्धांत पद्धति, अब इसकी हमने चर्चा किया था पहले ही। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार हा और ठा का अर्थ हमने बताया था। क्या बताया था ये आप जानते ही होंगे, ठीक। किसके अनुसार, सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार। तो किसकी रचना है, गोरखनाथ की संस्कृत भाषा में। विवेक मार्तंड, मार्तंड किसका पर्यायवाची है, ये भी अभी हमने चर्चा किया था, बताइएगा लिख। मार्तंड, विवेक माने जानते होंगे, विवेक का अर्थ क्या होता है, चलेगा। शक्ति संगम तंत्र, तीसरी रचना। अगली रचना है निरंजन पुराण। अगली रचना है वैराट पुराण। वैराट जानते होंगे, विराट का युद्ध, बस समझिएगा विराट कहाँ पड़ता है, विराट का युद्ध जो हुआ है, विराट नरेश। गोरक्ष शतक, क्लियर। योग सिद्धांत पद्धति आदि, बहुत रचनाएं लेकिन महत्वपूर्ण जो बता दी गई बातें। उधर 14 बताया गया, इधर 7 बताई गई महत्वपूर्ण रचनाएं। और हमने बताया इनकी ग्रंथों की संख्या 40 बताई जाती है, जिसमें 14 प्रमाणित तो मानते हैं। अब ध्यान देना है इनके बारे में, हजारी प्रसाद द्विवेदी का कथन क्या है। हजारी प्रसाद द्विवेदी बताते हैं शंकराचार्य के बाद, अच्छा आप बताइएगा शंकराचार्य कौन थे, समय क्या था। शंकराचार्य ने कुछ शक्तिपीठों की स्थापना कराई है। किस किस दिशा में कौन कौन शक्तिपीठ हैं, भारत के किस किस दिशा में, कहाँ कहाँ पर, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जैसे हिंट दे रहे हैं, कुछ बताइएगा। गोवर्धन पीठ कहाँ पड़ता है, ऐसे जितने पीठ हैं बताइए कमेंट बॉक्स में। तो शंकराचार्य के बारे में जानते होंगे, शंकराचार्य के बारे में एक स्टोरी भी सुने होंगे। इनको कहा जाता आदि गुरु शंकराचार्य ना। बताया जाता है इनकी माता सन्यास के लिए इन्हें अग्रसर नहीं, मतलब सन्यास के लिए नहीं भेज रही थी। तो बताया जाता है कि ये पानी में जाते हैं और इनका पैर एक मगरमच्छ जो है पकड़ लेता है। तो इनकी माँ बहुत चिल्लाने चीखने लगती है और बताती हैं कि माँ अगर इसके मुंह से मैं तभी निकलूंगा जब आप मुझे सन्यास लेने की अनुमति आज्ञा देंगी, तभी मैं निकल पाऊंगा, नहीं तो मुझे मगरमच्छ निकल जाएगा। तो माता विवश हो जाती है और इनको कह देती है कि ठीक है मैं तुझे सन्यास लेने की अनुमति देती हूँ, लेकिन इस मगर के मुंह से बाहर आ जाओ। ये बाहर आते हैं और लेकिन अपनी माँ को एक बात कहते हैं कि मुझे जब भी तुम याद करोगी तो अपने पास पाओगी। तो ये हैं आदिगुरु शंकराचार्य के बारे में। तो इनके बारे में जानते होंगे शंकराचार्य के बारे में। और क्या जानते हैं शंकराचार्य के बारे में, आप भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, चलेगा। तो जो शंकराचार्य के बाद ये बता रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित, महिमान्वित माने क्या होता है, महिमा से अन्वित से क्या तात्पर्य समझ रहे हैं, भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। अर्थात गोरखनाथ के बाद बता रहे हैं, यानी गोरखनाथ जो हैं शंकराचार्य के बाद, गोरखनाथ जो हैं शंकराचार्य के बाद सबसे प्रभावशाली और महिमान्वित व्यक्ति हुए। कौन, गोरखनाथ। किसके बाद, आदि गुरु शंकराचार्य के बाद। फिर कह रहे हैं भारतवर्ष के कोने कोने में, ध्यान देना है, उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। किसके अनुयायी, गोरखनाथ के। अभी देखेंगे सारंगी रेतते हुए आपको कहीं ना कहीं जरूर मिल जाते होंगे ना, बात समझ गए होंगे। और भिक्षा कि जहाँ भी जाते हैं भोर में आप देखते होंगे ना कुछ गेरुआ वस्त्र पहने हुए,
और सारंगी साथ साथ लालटेन भी लिए हुए आपको मिल जाते होंगे साथ साथ ना। तो इस तरीके से आप देखे होंगे, चलेगा। अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व, अब भक्ति आंदोलन से क्या समझ रहे हैं, बात को पूरा समझिएगा। जैसे हम भक्ति काल पढ़ते हैं ना, तो भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। और कह रहे हैं गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। एक कथन किसका है, हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो गोरखनाथ के बारे में इतनी बातें आप समझ गए होंगे बहुत अच्छी से। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि आगे क्या महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी का प्रथम गद्य लेखक माना है। यानी आपसे पूछा जाए कि मिश्र बंधु जो हैं वो हिंदी का प्रथम गद्य लेखक किसे मानते हैं, तो आप बताएंगे गोरखनाथ को। लेकिन ध्यान देना, गोरखनाथ को ऐसे भी प्रश्न पूछे, गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम यानी हिंदी का प्रथम गद्य लेखक कौन माना है, तो बताएंगे मिश्र बंधु। यानी मिश्र बंधु की रचना का नाम बताया गया आपसे ना। तो मिश्र बंधु जो हैं वो लोग क्या मानते हैं, गोरखनाथ को प्रथम गद्य लेखक माने, किसका, हिंदी का। ध्यान देना हो, गोरखनाथ अपनी रचनाओं में क्या क्या वर्णन करते हैं, गुरु महिमा यानी गुरु जी की महिमा। देखते होंगे कबीर में पढ़े होंगे, सदगुरु हमसो रीझ कर कहा एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का भीग गया सबंग। इसमें क्या है, गुरु की महिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लाघों पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। पंक्ति किस पर संबंधित है, गुरु महिमा पर। तो समझिएगा, आगे गुरु महिमा का वर्णन है। इंद्रिय निग्रह का वर्णन है। निग्रह माने जानते होंगे, इंद्रियां कितनी हैं बताइएगा, 5 बता रहे हैं कुछ लोग, तो ज्ञान इंद्रियां हैं। इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां में ध्यान देना, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, समझिएगा। अगला प्राण साधना। प्राण से क्या मतलब है, प्राण से मतलब वायु को साधना, योग में देखते होंगे ना, प्राण साधना। फिर देखिए वैराग्य, फिर मन साधना, देखिए मन को साधने की बात हो रही है, ठीक है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, तो बात समझ गए होंगे। आगे देखिए कुंडलिनी जागरण और शून्य समाधि आदि का वर्णन करते हैं। बहुत कुछ बातें हैं, लेकिन जो परीक्षाओं में पूछी गई महत्वपूर्ण बातें उसकी चर्चा कर दी गई है कि गोरखनाथ अपनी रचनाओं में इन्हीं सब का वर्णन करते हैं। अब देखिएगा इनके जो गुरु हैं उनके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिएगा, किसके, गोरखनाथ के। यहाँ देखिए मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो किसे बताएंगे, क्या नाम है वास्तविक नाम, विष्णु शर्मा। मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम क्या है, विष्णु शर्मा। बात समझ गए होंगे। अब ध्यान देना है आपको, इन्हें मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहते हैं। मीननाथ, मीन किसका पर्यायवाची, मीन माने क्या होता है, मीन माने बताइएगा, मीन किसका पर्यायवाची बताइएगा। पंक्ति कई बार है, किसकी बताइए, पंक्ति है, जाल परे जल जात बही तज मीनन का मुंह, तो मीन। और कह रहे हैं इसी से मच्छंदर नाथ। ध्यान देना है, मीननाथ से संबंधित एक जोपम कथा आती है, उसमें बताया जाता है इन्हें मीननाथ का, मच्छंदर मीननाथ का पुत्र मच्छंदर नाथ को काम रूप का मछवाहा बताया जाता है। यानी कामरूप, कामरूप कहाँ पड़ता है, कहाँ पर है कामरूप, किसको कहा गया है, असम। असम समझ गए होंगे, वहाँ जादू का स्थान कुछ ज़्यादा बताया गया है, ये बात समझ रहे होंगे, चलेगा। यहाँ इसके बारे में और ये चौथे क्या है, बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। यानी चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हैं। कौन, मत्स्येंद्र नाथ के नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनकी लिखित संस्कृत में रचना है काल ज्ञान निर्णय, कहीं कहीं कौली, इसी का नाम दे दिया, कौल ज्ञान निर्णय का मतलब वही काल ज्ञान निर्णय, कहीं कहीं कौल और कौली रचना का संपादन जो है प्रबोध चंद्र बागची ने किया है। बात समझ गए होंगे, किसने किया, प्रबोध चंद्र बागची। इनके बारे में थोड़ा बता दें, मत्स्येंद्र नाथ के बारे में समझिएगा। बताया जाता है कि जो मत्स्येंद्र नाथ हैं, वैसे आप जानते होंगे, हमने बताया कि नाथ संप्रदाय के आराध्य देव कौन हैं, भगवान शिव हैं, यानी शिव जी को। लेकिन शिव जी एक बार योग कथा जो है वो किसको सुना रहे थे, पार्वती को, पार्वती माने शक्ति को। लेकिन बताया जाता है मत्स्येंद्र नाथ जो हैं, इनके बारे में बताया मछली का रूप बनाकर वो कथा सुनते, पार्वती को नींद आ जाती, पूरी कथा ये सुन लेते हैं, और बाद में जब पता चलता है कि ये मछली के रूप में सुने तो इनको शाप दे दिया जाता है कि ज्ञान तो हो गया लेकिन मोह में तुम पड़ोगे जरूर। बताया जाता है कि ये रानी पद्मावती से मोह में पड़ जाते हैं, और मोह में पड़कर ये जब
स्त्री मुंह में पहुंच जाते हैं तो बताया जाता है गोरखनाथ को ये बातें पता नहीं थी, बाद में जब पता चलती है तो वहां पहुंचते हैं और पाते हैं कि ये कहाँ मिलते हैं, रानी पद्मावती के कक्ष में, यानी उनके ही पास, यानी स्त्री मुंह में पड़ जाते हैं। और बताया जाता है कि गोरखनाथ जो इनको मुंह से निकालते हैं और पद्मावती से इनके 2 पुत्र भी, इसका भी उल्लेख इनसे बातें की जाती है। यही है कौन, मत्स्येंद्र नाथ। बताया जाता है कि जो रानी पद्मावती हैं वो बहुत सुंदर, उन्होंने गोरखनाथ को भी आसक्त करने के लिए कुछ व्यवस्था की थी, लेकिन गोरखनाथ जो व्यवस्था की थी उस पर भी विजित हो जाते हैं और अपने गुरु को भी मुक्त कराते हैं। किससे, मोह से। और कई जगह तो ऐसी स्टोरी भी आप सुने होंगे कि माया मोह को लेकर की कुछ गिफ्ट दे देती है पद्मावती, जिससे इनको हमेशा याद बनी रहे, और पुत्र को साथ भेज देती हैं। लेकिन गोरखनाथ क्या करते हैं कि कुछ ऐसा दिव्य फल खिला देते हैं कि पुत्र शांत हो जाता, बार बार भूख के लिए चिल्लाता है मम्मी मम्मी। तो अब ये जा रहे हैं योग में और याद आ रही है कुछ और बातें। तो अब समझेगा, बीच में बताया जाता है कि कुएं के पास दोनों लोग सोते हैं और बीच में जो इनको गिफ्ट, यानी बताया जाता है कहीं कहीं वर्ड मिलता सोने का ईंट दिया गया है, और वो उठाकर ले जाकर कुएं में डाल देते हैं और मोह वहां से भी खत्म करते हैं। कौन, गोरखनाथ अपने गुरु का। तो बात समझ गए होंगे, ये वर्णन मिलता है। इसमें काफी लंबी स्टोरी है। अब चलिए समझिएगा अगली पॉइंट जो है, चरपट नाथ को, जो पूर्व नाम है इनका चरकानंद है। समझिएगा चरकानंद, ठीक है ना, चरखाना समझिएगा, चरकानंद। फिर देखिएगा नाथ संप्रदाय में जलंधर को बालनाथ कहा गया है। आपसे कहा जाए किसको कहा गया है बालनाथ, तो बताएंगे जलंधर नाथ को। नाथों में नागार्जुन को रसायनी नाम से माना जाना जाता है, यानी रसायनी के नाम से प्रसिद्ध है कौन, नागार्जुन। तो आज नाथ साहित्य समाप्त हुआ। अब ये बताइएगा ये आपको कक्षा कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।